हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ को हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? अहमदाबाद में की थी। आपको याद रखना है, सबको पता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये कब की थी? मई 1916 में की थी महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना। और गांधी जी के द्वारा सबसे पुराना बनाया गया आश्रम कहाँ पर था? ये टोलस्टाय जोहान्सबर्ग में बनाया गया था। ये आश्रम आपको याद रखना है। तो टोलस्टाय आश्रम था जो कि जोहान्सबर्ग में बनाया गया था। लेकिन जो इससे भी पुराना, सबसे पुराना जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, सबसे पुराना आश्रम गांधी जी के द्वारा कहाँ पर बनाया गया था? डरबन साउथ अफ्रीका में बनाया गया था। फोनिक्स आश्रम जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी के द्वारा फर्स्ट और सबसे पुराना आश्रम कहाँ पर और उसका नाम क्या है, कहाँ पर बनाया गया और उसका नाम क्या है? तो फोनिक्स आश्रम है जो कि डरबन साउथ अफ्रीका में बनाया गया था। और दूसरा जो हमारा आश्रम था गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, टोलस्टाय आश्रम, वो भी जोहान्सबर्ग में था। टोलस्टाय आश्रम जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं देखिए। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। फिर से रिपीट करते हैं। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बैठक में कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग किया था। जो कांग्रेस की गोलमेज सम्मेलन की बैठक थी उसमें दूसरी बैठक में कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो ये दीनानाथ के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह मास अवेकिंग लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये मैसूर राज्य में की गई थी। ये याद रखना है। और मैसूर कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था वो भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। तो ये मैसूर कहाँ पर है, किस राज्य में बताना है? राज्य में है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक डॉक्टर BR अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो ये लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? जब लाठीचार्ज की गई थी, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी थे सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में सैंडर्स की हत्या सरदार भगत सिंह ने की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो ये अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। 5 स्टार लगा लेना इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो गैर कानूनी ये 1934 में से घोषित किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, इल्लीगल घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि सबका फ़ायदा हो, सबके लिए हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1935 के भारतीय अधिवेशन की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो जी थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुस्लिमों को दिया था? तो ये 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया था। किसने? जिन्ना। जिन्ना मीन्स मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो ये मानविंदर नाथ राय ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हासिल हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई? तो ये 1936 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये तीरथ सिंह ने किया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया? तो ये ठेकेदारों को दिया था। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलना, लगान मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार ठेकेदारों को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो ये 1946 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नहीं। डॉक्टर क्या, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, रिपीट करते हैं। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो क्या आंसर हो जाए इसका? नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय बने थे स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल से। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? लाला लाजपत राय जी बने थे। और लाल बाल पाल की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो ये नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। मोहम्मद अली जिन्ना का जो 14 सूत्री प्रस्ताव था, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ये किसके विरुद्ध था? इन्होंने नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, उस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, 14 सूत्री प्रस्ताव के विरुद्ध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये उषा मेहता को दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय उषा मेहता को दिया जाता है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बहुत एग्जाम में ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये जितनी भी मैंने वीडियोस यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखें और नोट्स बनाते रहें। एक वीडियो को बार बार देखते रहें और बार बार रिवीजन करते रहें। डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सभी वीडियोस एक साथ फटाफट आपने जल्दी देख ली,
जितनी भी वीडियो देख रहे हो उसे बार बार रिवाइज करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहेंगे आप। रिवीजन से क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से बेहतर है ना थोड़ा पढ़ो और उसे सटीक पढ़ो, याद करते रहो। रिवीजन से आपको चीज़ें याद रहेंगी, रिमाइंड होती रहेगी, उसको रिवीजन करते रहो बार बार। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और सभी एग्ज़ाम में आने की, यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना है। और जितने भी क्वेश्चंस ये मैं यहाँ पर लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।